प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि लगभग 6 सालों से वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि उन्होंने बच्चा कंसीव किया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और हम इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपके साथ में है। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ते। आप जहां कहीं जाते हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जब वो परेशानियों में होते हैं, विपत्तियों में होते हैं, तो कहते हैं कि परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया है, अब परमेश्वर उनके साथ में नहीं है। या फिर जब वो अपने जीवन में घटी कमियों से होकर गुजरते हैं तो वे सोचते हैं कि अब परमेश्वर उनके साथ में नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। या फिर जब बीमारी से, असफलता से होकर गुजरते हैं, तब लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं हमेशा हमेशा। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 5 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। यानी कि परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ में बने रहते हैं। तभी तो भजनकार दाऊद कहते हैं कि आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, क्योंकि 24 घंटे तो तेरा आत्मा मेरे संग में बना रहता है। हमारे उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में भी बनी रहती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात का लोभ मत करो, बल्कि हर एक बात में संतुष्ट रहो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है और वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा और कभी भी हमें नहीं त्यागेगा। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, उत्पत्ति उसके 39 अध्याय में यूसुफ को बिना किसी गुनाह के जेल में डाल दिया गया और वो जेल में था, परंतु वहां पर कुछ ऐसा हुआ, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। तो जो कैदियों के ऊपर जो अधिकारी था, उसने यूसुफ को सब कैदियों के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया। यानी कि परमेश्वर ने उस परिस्थिति में भी उसे वहां पर बढ़ाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में थी और वो हर एक बात में संतुष्ट था। यानी कि वो उस जेल में भी संतुष्ट था क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर भरोसा था। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप भी हर एक बात में संतुष्ट रहें और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, तो परमेश्वर आपको सही समय में बढ़ाएगा, क्योंकि वो आपके साथ में बना हुआ है हर एक विपरीत परिस्थिति में। परमेश्वर जेल में भी यूसुफ के साथ में था और परमेश्वर ने जेल में भी उसे बढ़ाया। यानी कि हर एक विपरीत परिस्थिति में, हर एक परेशानी में परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके साथ में भी है। हो सकता है आप विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, संकट से, परेशानियों से, असफलताओं से, बीमारियों से होकर गुजर रहे हो, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है। उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसने आपको त्यागा नहीं है। और यदि आप उसके पीछे चलते रहें, यदि आप हर एक बात में संतुष्ट रहें, तो परमेश्वर आपको सही समय में बढ़ाएगा, उचित समय में आपको बढ़ाएगा, आपकी उन्नति करेगा, आपको आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात का लोभ मत करो। हो सकता है इस समय आप घटी कमियों में जी रहे हो, तो आप इस समय संतुष्ट रहें, प्रार्थना करें। हो सकता है आप इस समय कोई छोटी नौकरी कर रहे हो, परंतु आप इस समय संतुष्ट रहें। आपके पास जो कुछ भी है उसी में आप संतुष्ट रहें और किसी दूसरे की चीज का लालच न करें और अपने भविष्य की चिंता भी न करें, क्योंकि आपका भविष्य तो परमेश्वर के हाथों में है। वो आपके साथ में, वो आपको कभी
कभी नहीं छोड़ेगा। इस घटी कमी में भी, इस विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। आप अपने भविष्य की चिंता न करें और किसी दूसरे की चीज का लालच भी न करें, बल्कि जो कुछ आपके पास है उसी में आप संतुष्ट करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छे भविष्य की कामना न करें, अच्छे भविष्य की इच्छा न करें। नहीं, आपको अच्छे भविष्य की इच्छा करनी है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, उसके लिए आपको लोभ नहीं करना है, बल्कि उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होना है, संतुष्ट रहकर उससे प्रार्थना करना है। वो आपको यूसुफ की तरह उचित समय में बढ़ाएगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, तो मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। यूसुफ के साथ में परमेश्वर जेल में भी थे, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके साथ में इस विपरीत परिस्थिति में भी है। यदि आप बीमार हैं, परमेश्वर आपके साथ में है। यदि आप असफल हैं, तब भी परमेश्वर आपके साथ में है। यदि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, तो परमेश्वर आपके साथ में है। आप कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों न गुजर रहे हो, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है। हालांकि वो आपको दिखता नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। इसलिए आप निराश ना होएं, अपने भविष्य के लिए चिंतित ना होएं, दूसरे की चीजों का लालच न करें, बल्कि हर एक बात के लिए प्रार्थना करें। वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि वही है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे जीवन में उत्तर को देते हैं। सो इसलिए आप भी अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए और विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु दिन भर में संभाल कर रखा और ये समय दिया प्रभु कि आज की शाम में हम आपके नाम की महिमा करें, आपसे प्रार्थना करें, आपके सम्मुख बैठें और अपनी बातों को तुझसे कहें और तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन में कार्य को देख सके। परमेश्वर लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, हम अपने जीवनों से, अपनी हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर पिता, सच में मेरे परमेश्वर, ये जीवन हमें देने के लिए, इसमें प्रभु अपना अनुग्रह करने के लिए, हमें दया दिखाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सच में प्रभु जी, आप आगापे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप अगम्य ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आज की शाम में धन्यवादी हैं। निरंतर आप अपने जीवित वचन के द्वारा हमें उत्साहित करते हैं, हमसे प्रार्थना, हमसे बातचीत करते हैं, हमें उत्साहित करते। प्रभु तेरा धन्यवाद। सच में प्रभु, आप हमें कभी ना छोड़ेंगे और कभी ना त्यागेंगे। हर एक परिस्थिति में आप हमारे संग में होते हैं परमेश्वर। इस बात के लिए हम आभारी हैं प्रभु कि सच में आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते पिता और कभी नहीं त्यागते। चाहे प्रभु हम बीमारियों में हो, कंगाली में हो, प्रभु यीशु मसीह कर्जे में हो या फिर ये महामारी में है प्रभु, तब भी आप हमें नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, आप हमारे साथ में हैं। आप हर परिस्थिति में हमारे साथ में है प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, इस समय में परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार हमने वचन को सुना प्रभु, ये वचन हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह होते हुए देखना चाहते परमेश्वर। ये वचन हम सबके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करें। हाँ प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना है और प्रभु उन्होंने इस वचन को ग्रहण किया है, प्रभु उनके जीवन में कार्य कीजिए। आप उनके जीवन में इस वचन को पूरा कीजिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन अटल है, वो कभी नहीं टलता है प्रभु। लॉर्ड, ये बात को जानने पाए प्रभु आपके बेटे और बेटी, आपकी निज प्रजा के आप उन्हें कभी नहीं त्यागेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, होने दे प्रभु यीशु मसीह, ये इनके जीवन में किसी भी प्रकार का लोभ न होने पाए परमेश्वर पिता। हर प्रकार का लोभ और लालच इनके जीवन से चला जाए परमेश्वर पिता, और ये लोभ रहित होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ये लोभ रहित हो पिता प्रभु।
इनके जीवन से हर प्रकार का लालच नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जो अपने जीवन में असफल हो गए हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु उनकी असफलताओं को आप दूर करें मेरे प्रभु जी। यदि प्रभु जी इनके काम में आशीष नहीं है प्रभु, किसी भी काम में प्रभु, ये किसी भी काम को जो ये करते हैं उसमें प्रभु कोई बरकत और आशीष नहीं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में प्रभु आप उनके कामों पर बरकत और आशीष दें प्रभु जी। प्रभु जो कुछ भी ये कमाते हैं प्रभु उनके पास कुछ भी नहीं बचता है प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि प्रभु उनकी कमाई पर भी आप आशीष दें मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु अपने लोगों की कमाई पर बरकत दें, आशीष दें प्रभु, किसी बीमारी में, किसी अलग गलत कामों में प्रभु इनकी कमाई खर्च ना होने पाए, परंतु पिता ये और इनका पूरा परिवार प्रभु उसका आनंद लेने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि प्रभु जो इस समय संकट में है परमेश्वर पिता आप उनके जीवन के हर एक संकटों को दूर करें, हर एक मुश्किलों को दूर करें प्रभु, जो उनके लिए असंभव है उन बातों को संभव करें परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु कि आप ऐसे समय में उनके संग में होइए प्रभु यीशु मसीह, ताकि असंभव बातें इनके लिए संभव हो जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आप इनके व्यवहार में पिता परमेश्वर, इनके स्वभाव में प्रभु बदलाव को लाइए प्रभु। यदि इनका स्वभाव प्रभु, इनके स्वभाव में गुस्सा है प्रभु यीशु मसीह, इनके स्वभाव में जलन की भावना है प्रभु, इनके स्वभाव में जो कुछ भी गलत है उन बातों को दूर करे प्रभु, और इनके स्वभाव में आप बदलाव को लाइए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस महामारी के चलते प्रभु जब आपके लोग प्रभु यीशु मसीह अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और वो चिंतित है, व्याकुल है, परेशान है, विपत्ति में है, ऐसे समय में आप उनकी सुधि लीजिए परमेश्वर और उनके डर को दूर करें, उनकी व्याकुलता को, उनकी बेचैनी को दूर करें प्रभु। उनकी हर एक परिस्थिति में आप उनकी सहायता करें प्रभु, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी आप अपने लोगों के संग में हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने, उन्हें बचाने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु। हाँ पिता इस समय जब आपके लोग कर्जे में हैं, घटी कमियों में है प्रभु, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है प्रभु जी, कहीं से भी प्रभु कोई भी फाइनेंस का कोई सोर्स नहीं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप इनके लिए सहायता करें, आप उस महिमा में धन से प्रभु आप इनके लिए पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जिनके बिजनेस में बिल्कुल भी प्रभु जिनके बिजनेस में प्रभु जी बहुत ज्यादा लॉस चल रहा है प्रभु, उनके बिजनेस को आप बढ़ाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो कोरोना वायरस उन भाई बहनों को छोड़कर उनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। इसी वक्त प्रभु वो हर एक सिम्टम यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। अपने लोगों की सुधि लीजिए, आप उन्हें छूकर चंगा कीजिए प्रभु, वो वायरस नष्ट हो जाए पिता, वो चंगे हो जाए पिता। हाँ प्रभु उनकी सुधि लीजिए, आपके कोड़े खाने से प्रभु आपके बेटे और बेटियां चंगे हो गए प्रभु। यदि उनके परिवार में, यदि जानने वालों में, रिश्तेदारों में प्रभु कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता, उन एक एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कहते प्रभु उन पर दया करें प्रभु। यदि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम है तो प्रभु आप उन्हें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं। यदि प्रभु लंग्स में प्रभु ब्लॉकेज है तो वो खुल जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की रात में हर एक जन की सुधि लीजिए, सुरक्षित रखिए प्रभु, और प्रार्थना करते कि आप मीठी और सुकून भरी नींद हर एक जन को दीजिए, बुरे सपनों से उन्हें छुटकारा दीजिए, दुष्ट की योजनाओं से छुटकारा दीजिए प्रभु। धन्यवाद कि ऐसी परिस्थिति में इस समय में प्रभु आप अपने लोगों के साथ में है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, इनके दुखों को आनंद में बदले, इनकी चिंताओं को दूर करे, इनकी आप देखभाल करें प्रभु। धन्यवाद ये पूरे जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु, उन सब पर आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे प्रभु यीशु मसीह, और उनके जीवन में और अधिकाई से तुझ में बढ़ सके। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।